देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की उसी मकाम पर तामीर के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की जानिब से हैदराबाद के दारुल उलूम हैदराबाद में अपना एक मुख्तसर मगर अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इस इजलास को ज़राए इब्लाग से दूर रखा गया है। इस इजलास की सदारत जस्टिस शाह मोहम्मद कादरी ने की, जबकि इजलास की निज़ामत जनाब अब्दुर्रहीम अंसारी ने की है। इस इजलास में हैदराबाद में तेलंगाना की मसाजिद की शहादत का मसला ज़ेर बहस रहा। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ हैं कि 1.5 महीना कबल सेक्रेटेरिएट की जदीद तामीर के लिए वहाँ की 2 मसाजिदों को शहीद किया गया है। इजलास में हैदराबाद की एक बड़ी मुस्लिम तंजीम के कायद ने कहा है कि अगर बोर्ड ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया तो वो बोर्ड के साथ हैं, मगर अगर बोर्ड चीफ मिनिस्टर से बातचीत करना या मुलाकात करना चाहता है तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मुख्तलिफ गोशों से ये बात भी उठ रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उन अरकान को चाहिए कि वो फौरी हुकूमत की जानिब से दिए गए सरकारी ओहदों पर जो फाइज हैं और कई मसाइल पर भी इसमें गर्मा गर्म बहस रही है। बादशाह सेक्रेटरी बोर्ड खालिद सैफुल्लाह रहमानी की जानिब से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बोर्ड का एक इजलास दारुल उलूम हैदराबाद में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मौजूद बोर्ड के अरकान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा मिली तंजीमों की नुमाइंदों ने भी इसमें शिरकत की है और तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद की शहादत और उसी मकाम पर उनकी दोबारा तामीर में सर्द मोहरी का मुजाहरा करने पर तेलंगाना हुकूमत की मजम्मत की गई है और हुकूमत से कुछ मुतालिबात भी किए गए हैं, जिसमें पहला मुतालिबा ये रहा कि हुकूमत मसाजिद की उस आराजी को मुसलमानों के हवाले कर दे ताकि मुसलमान इस पर अपने ज़ाती अखराजात से मसाजिद की दोबारा तामीर करें। और कहा गया कि हुकूमत की जानिब से जदीद सेक्रेटेरिएट का जो नक्शा बनाया गया है, इस मसाजिद को दूसरी आराजी पर तामीर बताया गया है, जो कि नाकाबिल कबूल है। बोर्ड ने रियासती वक्फ बोर्ड को भी मुतनबा किया है कि वो आराजी के मौक़िफ़ में किसी भी तब्दीली को कबूल ना करे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ना कि मसाजिद की शरई हैसियत को तब्दील किया जाए। बोर्ड ने वक्फ बोर्ड के एक रुकन की जानिब से पहले हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था और बाद में ये कहे जाने पर कि जदीद सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर के लिए दूसरी आराजी की निशानदही की गई है, तो इन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि वक्फ बोर्ड के उस रुकन ने मस्जिद की शरई हैसियत में तब्दीली को कबूल कर लिया है, जो काबिल मजम्मत है। बोर्ड ने आकर ये मुतालिबा किया कि हुकूमत अंदरून 2 हफ्ते अगर इस खुसूस में कोई इत्मीनान बख्श फैसला नहीं लेती है तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून के दायरे में रहकर अवामी एहतजाज की क़यादत करेगी और हो सके तो अदालत में भी हुकूमत के इस इक़दाम को चैलेंज किया जाएगा। इस इजलास में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस तामीर मिल्लत के डॉक्टर मतीन खादरी, मौलाना जाफर पाशा उसामी, मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद, सदर जमीयतुल उलमा व दीगर ने शिरकत की। बोर्ड के इजलास को लेकर आम आवाम में ये तासुर देखा जा रहा है कि आया बोर्ड का इजलास मुसलमानों के जज्बात को ठंडा करने के लिए तो मुनक्किद नहीं किया गया, और ये भी सवाल किया जा रहा है कि जो तंजीमें इस मसले पर दस्तखती मुहिम का आगाज कर चुकी है, इन्हें क्यों इस इजलास में मदऊ नहीं किया गया। अब देखना ये होगा कि मुस्तकबिल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहेगा भी या नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ नौशीन को दें इजाजत और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।